गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नई वीडियो के साथ। चलिए निकलते हैं परमार्थ आश्रम से। आज हमने देखने जाना है देवप्रयाग। ऋषिकेश से अगर आप देवप्रयाग जा रहे हैं तो वो आपको पड़ेगा 75 किलोमीटर्स, और यही अगर आप हरिद्वार में हैं और हरिद्वार से देवप्रयाग के लिए जाएंगे तो वो पड़ेगा आपको 99 किलोमीटर्स। तो तकरीबन ये 2.5 घंटे के आसपास दिखा रहा है हमें ऋषिकेश से। हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे परमार्थ निकेतन से और 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। धीरे धीरे कवर करते हैं और साथ साथ में आपको बताते हैं कि कितनी देर में पहुंचेंगे। अगर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो सबसे जो पास पड़ेगा वो है ऋषिकेश रेलवे जंक्शन। वो देवप्रयाग से अराउंड 72 किलोमीटर्स दूर पड़ेगा। और अगर आप ऋषिकेश से बस में आना चाहते हैं तो ISBT जो कश्मीर गेट टू देवप्रयाग की बसेस होती हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगी। और अगर आप वाया एयर के थ्रू आते हैं तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है जो सबसे पास में पड़ेगा देवप्रयाग के 91 किलोमीटर्स दूर है, और वो अच्छे से कनेक्ट है दिल्ली की फ्लाइट्स के साथ भी, तो आप इजीली आ सकते हैं। ये देखिए रास्ते में नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। जब आप देवप्रयाग की तरफ जाएंगे तो आपको आसपास के नज़ारे बहुत ही बेहतरीन दिखेंगे। तो चलिए मेरे साथ और साथ साथ में बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे देखते चलिए। वैसे तो जब हम अपने आश्रम से निकले थे तो यहाँ पे रेनी सीजन के कोई आसार नहीं थे, बिल्कुल क्लियर था वेदर। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बारिश आती जा रही है और अब लगभग थोड़ी तेज ही होती जा रही है। वैसे तो रेनी सीजन में आपको हिल स्टेशंस में कम जाना चाहिए, लेकिन हमने पता लगा लिया है कि ये रेन जो है सिर्फ पर्टिकुलर थोड़े से एरिया में ही हो रही है। देवप्रयाग की साइड पे बारिश नहीं हो रही है, इसलिए हमने अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू रखी है। आप देखते जाइए मौसम इतना अच्छा होता जा रहा है कि सफ़र का जो मज़ा है वो दोगुना होता जा रहा है। देवप्रयाग उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय के केंद्रीय क्षेत्र में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। संगम स्थल पर स्थित होने के कारण तीर्थयात्र प्रयाग की भांति ही देवप्रयाग का भी धार्मिक बहुत ही महत्व है। हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक स्थलों में से एक देवप्रयाग है। यह समुद्र की सतह से 830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें सबसे निकटम जो शहर है वो है ऋषिकेश, जो यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। तो थोड़ी सी चढ़ाई है, कोशिश कीजिए ज़्यादा आपने हैवी ना खाया हो मॉर्निंग में। लाइट ब्रेकफास्ट के साथ ही आप चढ़ाई चढ़ सकते हैं। आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और पता ही नहीं चला कब हमने 2 घंटे का सफ़र तय कर लिया। पर अभी लग रहा है कि 1 से 1.5 घंटे का सफ़र और है शायद आगे। कहने को तो वो कहते हैं कि 2.5 घंटे का जो बताया जाता है, लेकिन हम 15 मिनट के लिए रास्ते में रुके थे और अभी हमें जो दिखा रहा है मैप पे एटलीस्ट 1 आवर मोर लगेगा ऊपर पहुंचने में। यहाँ का रास्ता जो है बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हैं गहरी गहरी वादियाँ और साथ में ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ही आकर्षक दृश्य है। तो आप जब भी आए रास्ते को ज़रूर एंजॉय कीजिए।
वैसे तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। प्रयाग का अर्थ संस्कृत में नदियों के संगम को कहते हैं, जिसे प्रयाग पंचम भी कहा जाता है। और जो 5 प्रयाग हैं वो हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। जिसके हम दर्शन आज करने जा रहे हैं वो है देव प्रयाग। देव प्रयाग भगवान श्री राम से जुड़ा विशिष्ट तीर्थ है। देव प्रयाग को लेकर एक बड़ी प्राचीन कथा है, जिसके अनुसार सतयुग में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ बड़ा कठोर तप किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह स्थान कालांतर में तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। तभी से इसे देव प्रयाग कहा जाने लगा। चलिए हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और यहाँ पहुंचने में हमें 3.5 घंटे के आसपास लगे। और मैं अभी आपको ऊपर से नज़ारा दिखाती हूँ। नीचे भी हम जाएंगे, सामने जो एक पुल दिख रहा है उसको क्रॉस करके हम नीचे तक पूरा जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको ऊपर से सारा नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए सामने संगम हो रहा है नदियों का, और यहाँ पे जो सामने मंदिर बना हुआ है छोटा सा, यहाँ तक हमने जाना है। इसके लिए हमें क्रॉस करना होगा पुल को, उसके बाद ही हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो उतराई है पूरी, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन ऊपर से अभी आपको मैं सारे दर्शन करा रही हूँ। आपको ऊपर से देखने में पता लग रहा होगा कि एक नदी का रंग जो है हल्का मटमैला सा है, नीला सा है, और ये है भागीरथी जिसका जो रंग है वो हरा है। आप नीचे जब मैं आपको लेके जाऊंगी तो आपको जो नदियों का रंग है वो इतना साफ दिखाई नहीं देगा पास से, लेकिन ऊपर से आपको दोनों नदियों का रंग अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। और ये सामने संगम है जहाँ पे दोनों नदियाँ आपस में मिल रही हैं और बहुत ही बेहतरीन दृश्य बन रहा है। देखिए ये हरा रंग है भागीरथी का, जो शांत स्वर में वहाँ पे बह रही है, और सामने से आ रही है अलकनंदा जो मटमैला या नीला रंग आप बोल सकते हैं, साथ लेकर आ रही हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सामने की तरफ पुल को क्रॉस करते हुए, और हम उतरेंगे नीचे की तरफ। ये रास्ता है जहाँ से हमें पहले सीढ़ियों से उतरना है और उसके बाद उतरन है पूरी। तो लगभग आधे से पौना घंटे का आपको उतराई करनी है, उसके बाद आप सीधा संगम के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ चढ़ाई उतरते हुए आपको बहुत सारी आसपास शॉप्स मिल जाएंगी, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें हैं, जिन्होंने खाने पीने का सामान भी रखा है। और आपको अगर रास्ते में शूज़ चाहिए, उतरने में दिक्कत आती है, तो शूज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं। और संगम से पानी भरने के लिए भी बॉटल्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप आसानी से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ये देखिए ये भागीरथी है, रास्ते में से जो हम पुल को मैंने आपको ऊपर से दिखाया था उसे क्रॉस कर रहे हैं, और ये भागीरथी नदी जो है शांत स्वर में नीचे से बह रही है। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। वीडियो में शायद आपको इतना वो ना लगे, पर पास से देखने में मन को मोह लेने वाला है। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकते हैं और इस नज़ारे का एहसास करते हैं। अगर आपने संगम के एकदम करीब जाना है और वहाँ पे डुबकी लगानी है, तो ये पुल आपको क्रॉस करके ही सामने की तरफ से जाना होगा। जो दूसरा रास्ता है सीधा उतरने का, उससे आप संगम से थोड़ा दूर ही रहेंगे। तो हम लोगों ने बिल्कुल संगम के ऊपर जाना था, इसलिए हमने ये ब्रिज को क्रॉस करके उतरना ठीक समझा। तो चलिए थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं अपने आप के साथ। सारा रास्ता कवर करने के बाद अब एक मंजिल और रह गई है। सामने आप देख रहे हैं कि नदी बह रही है, बस वहीं तक हमें जाना है। एक हमें और मंजिल नीचे उतरना है। सीढ़ी भी एकदम खड़ी है यहाँ पे, तो थोड़ा आराम आराम से उतरेंगे और पहुंचेंगे संगम के पास।
उतरते वक्त हमने नोट किया कि साइड से जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वो सीधा अलकनंदा की नदी को मिल रही हैं। तो यहाँ से भी उतरकर अभी हम देखेंगे। पहले आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं जहाँ पे संगम हो रहा है। लेफ्ट साइड से अलकनंदा आ रही हैं और राइट साइड से जो है भागीरथी आ रही हैं, और दोनों का संगम बहुत ही खूबसूरत बेमेल। और आगे जो सीधा ये बह रही हैं ये गंगा बन के बह रही हैं। तो चलिए सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और आपको दिखाते हैं अलकनंदा। दोनों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह संगम भगवान श्री राम की हजारों साल पुरानी स्मृतियों को आज भी अपने में समेटे हुए है। कथा है कि जब लंका विजय कर राम लौट रहे थे तो राक्षसी शक्ति के संहार का यश उनके साथ जुड़ा था। वहीं रावण वध के बाद ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित दोष भी उन्हें लग गया। ऋषि मुनियों ने समझाया कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के तट पर तपस्या करने से उन्हें ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। तो श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इस कलंक के साथ रहना नहीं चाहते थे। वे ब्राह्मण हत्या का कलंक लेकर कैसे जी सकते थे, इसलिए उन्होंने ऋषि मुनियों का आदेश जो है माना और अपनी साधना स्थली के रूप में इसी जगह पर एक शिला पर बैठकर दीर्घ अवधि तक तप किया था। आज भी वो शिला जो है, उस शिला के ऊपर ऐसे निशान बने हुए हैं जैसे लंबे समय तक किसी ने वहां बैठकर तप किया हो। संगम के बिल्कुल सामने भूग्रह में एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है जहाँ पे पूरे टाइम पानी ही भरा रहता है, और इस पानी के अंदर शिवलिंग कभी कभी पूरा डूब जाता है और कभी कभी आधा ही। पहाड़ों के एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलती है वह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। लगता है घंटों तक आप पल के बिना हिलाए उसे निहारते रहें। यह संगम सास बहू के मिलन के स्थल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। सास यानी कि भागीरथी और बहू यानी अलकनंदा। भागीरथी जिस तरह से हाहाकार करती हुई, चलती हुई, कूदती हुई, तांडव करती हुई यहाँ पहुँचती है, उसे सास का रूप माना गया है। और अलकनंदा शांत, शर्माती हुई, बहुत ही बंधी हुई जो रूप से बहती है, उसे भागीरथी का रूप समर्पित किया गया है बहू के रूप में। दोनों की धाराएं जो मिलते हुए साफ देखी जा सकती हैं। अलकनंदा का जल थोड़ा सा मटमैला होता है और भागीरथी का हरे रंग का। यहाँ से संगम पे मिलने के बाद जब वो दोनों एक साथ निकलती हैं तो गंगा का रूप ले लेती हैं। आगे चलकर उनको गंगा ही कहा जाता है। दोनों का संगम बहुत ही दृश्य जो देखने लायक होता है। आप ऊपर से देखते हैं अगर दूर से तो आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप पास में जाके देखेंगे तो आपको रंग इतने साफ नहीं दिखाई देंगे। तो हमने ऊपर से भी देखा पहले इसको, संगम को भी, और नीचे जाकर भी उसको महसूस किया। तो अब ये सामने जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल हम यहीं से नीचे उतरे थे और जाने में हमें लगे आधे से पौना घंटा के आसपास। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर अगर आप जाएं तो इसी ब्रिज से होके आपको जाना है और इसका एहसास ज़रूर लीजिए पास जाके, ये बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए वापस निकल पड़े हैं और रास्ता देखिए कितना खूबसूरत हो रखा है। बारिश की वजह से पूरी फॉग हो रखी है, तो इतनी ही
प्यारे हसीन दृश्य के साथ यहीं से मैं आपको करती हूँ गुड बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिए अपना और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, व्यूज़ कीजिए और साथ ही साथ अगर कुछ भी आपको कहना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।